देखिए 7वें के का तक हम लोग पढ़ चुके थे। 7वें के खा पर चलते हैं और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कई बार एग्जाम पेपर में आ चुका है। tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये प्रश्न हमको दिया गया है। अब यहां पर यह समझना है कि dy बटे dx बनाए कि dx बटे dy बनाए। अगर आपने dy बटे dx बनाया तो आपको y का गुणांक ढूंढना पड़ेगा, जिसको हम p बोलते हैं, और अगर आप dx बटे dy बनाएंगे तो आपको x का गुणांक चाहिए होगा। तो x का गुणांक हमको मिल जाएगा यहां से। तो हम क्या करेंगे, इस y को इधर भेज देते हैं dy को, तो बन जाएगा dx बटे dy। अब ये इधर भेज दिया, ये इधर आ जाएगा बटे में। tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर dx बटे dy। इसको इधर ही रखते हैं, dx बटे dy। ये माइनस का उधर जाएगा प्लस में, x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर में tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसकी हम तुलना कर लेंगे, dx बटे dy प्लस px बराबर q से तुलना। तो जब तुलना करेंगे तो p की वैल्यू कितनी बन जाएगी, p की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। x का गुणांक चाहिए होता है, और q का मान कितना है, tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हमको यहां से चाहिए होता समाकल गुणांक यानी IF। तो IF का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर समाकलन p dy। dy चल रहा तो dy रहेगा। e की पावर समाकलन p का मान रख दो, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई का मान कितना आ जाएगा, tan इनवर्स y। ये आ गया क्या, IF। अब हम हल पर चलते हैं। हल पर हल क्या लगाओगे यहां पर, XIF क्या लगाओगे, x इंटू IF बराबर समाकलन QIF इंटू dy। ये इसका हल होता है। दो प्रकार के होंगे हल, एक y से भी होता है और x से भी होता है, ठीक है। तो XIF, x ये और IF का मान कितना है, e की पावर tan इनवर्स y समाकलन q का मान रख दो, tan इनवर्स y बटे IF का मान रख दो, e की पावर इंटू dy। tan इनवर्स y को t मान लो, माना tan इनवर्स y इक्वल टू t। तो y के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो tan इनवर्स y का 1 अपॉन 1 प्लस बराबर dt बटे, ये dy इधर आ जाएगा, dy बटे बराबर dt। अब x
इंटू ई की पावर tan इनवर्स y बराबर समाकलन tan इनवर्स y को t मान लिया है इंटू ई की पावर t dy बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर क्या रख देंगे dt। यहाँ क्या लग रहा है खंडसा लग रहा है e की पावर tan इनवर्स y। खंडसा का क्या कॉन्सेप्ट होता है तो ये सही लिखा हुआ है। अरे जो पूछ रहे हो तो बताओ सही लिखा हुआ है आइलेट। हाँ e की पावर t बाद में होना चाहिए। तो प्रथम पद द्वितीय का समाकलन तो e की पावर t का e की पावर t माइनस महासमाकलन प्रथम का अवकलन द्वितीय का इंटू dt। क्लियर। x e की पावर tan इनवर्स y t इंटू e की पावर t माइनस e की पावर t का e की पावर t का e की पावर t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देंगे। t का मान कितना है tan इनवर्स y। तो x e की पावर tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स माइनस e की पावर tan इनवर्स y प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। कॉमन ऑमन ले सकते हो लेकिन इतना ठीक है। क्लियर है। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहुंच गए हम लोग 8 का पार्ट। समाकलन 0 से पाई x साइन x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू dx। इसका समाकलन करना है। तो प्रगुण वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे माना i बराबर 0 टू पाई x साइन x 1 प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू कौन सा प्रगुण लगा देंगे प्रगुण 4 से। जब प्रगुण 4 लगाएंगे तो i बराबर 0 टू पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स। ये मालूम है ना प्रगुण घटा के लिख देते हैं अपर माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू 0 टू पाई माइनस एक्स इंटू साइन 180 माइनस थीटा दूसरा चौथा दूसरे में साइन प्लस का साइन एक्स 1 पाई माइनस एक्स दूसरा चौथा दूसरे में कॉस माइनस का लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो फिर से प्लस का और मान बदलता नहीं है इंटू dx। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है ये समीकरण नंबर सेकंड है। हमको ये फील हो रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड तो और i मिलकर क्या बन जाएंगे 2i बन जाएंगे। जब i और i मिलकर 2i बन जाएंगे तो यहाँ जब जोड़ेंगे तो 0 टू पाई ये लगा दिया मझिला ब्रैकेट लगा के सब लिख डालो x साइन x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x ये लिख लिया। यहाँ पर पाई से गुणा हो जाएगी प्लस पाई साइन x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x ये हो गया। अब इसकी इससे भी तो गुणा होगी माइनस x साइन x
बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया इंटू डी एक्स। ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो 2i बराबर 0 टू पाई, बचा केवल ये जिसका पाई कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अगर इसको हम t मान लें तो ऊपर वाला साइन एक्स चला जाएगा, माना cos x बराबर t, जब cos x बराबर t तो x के सापेक्ष अवकलन, cos x का माइनस बराबर dt बटे, तो इधर आ जाएगा साइन x, dx की जगह पर बन जाएगा माइनस का dt। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2i समाकलन पाई, लिमिट चेंज कर लेना। जब x का मान 0 है तो cos 0 का मान 1, और जब पाई है तो cos 180 का मान -1, और sin x dx की जगह पर क्या आ जाएगा, dt, और 1 प्लस कॉस एक्स को t माना है तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये आ गया बाहर माइनस, dt वाला माइनस। आगे लिख देना, इफ एज x इक्वल टू 0 सो t इक्वल टू 1, और x इक्वल टू पाई तो t इक्वल टू -1। ये लिमिट के लिए था, ठीक है। अच्छा 2i माइनस पाई, और ये बन गया, इसका समाकलन कर दो, tan इनवर्स t, 1 माइनस 1, 2i माइनस पाई, हाँ नहीं, अगर tan इनवर्स अपर माइनस लोअर करेंगे नहीं तो ऐसे नहीं बन रहा क्या, नहीं मतलब छोटे से बड़े की ओर होती है। नहीं तो माइनस बाहर लगा हुआ, बदलना चाहो बदलो, ना बदलना चाहो ना बदलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 1 to -1 लिखा हुआ है, बाहर माइनस लगा हुआ है, प्रगुण लगाकर तुम लिमिट चेंज करोगे, -1 to 1 करोगे, ठीक है ना, वो माइनस खत्म हो जाएगा। हमारा माइनस यहाँ ब्रैकेट में खत्म होगा, वहां तुम्हारा प्रगुण से खत्म हो जाएगा, हमारा ब्रैकेट से खत्म हो जाएगा, बात वही रहती है, समझ गए। तो अपर माइनस लोअर, tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1, 2i माइनस पाई, tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है, बाहर आ गया, और ये क्या बन गया, π/4 माइनस π/4, क्लियर है, माइनस बाहर आ गया, tan इनवर्स 1 मतलब π/4, यहाँ पर भी π/4, तो i बराबर ये माइनस और ये माइनस सब प्लस हो गए, π/2 ये बन गया, और यहाँ बन गया π/4 मतलब π/2, ये जुड़कर π/2 बन गए। तो आंसर आ गया i बराबर, यही आ रहा आंसर, ये लग गया क्वेश्चन, समझ गए कि नहीं, ठीक है। क्या हो गया, आठ का खा, और उस खा पार्ट में दो क्वेश्चन है, जिसका पहला पार्ट है
समाकलन 0 से π/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन। रूट साइन एक्स बटे रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये है हमारे पास। क्या करेंगे? अरे पहले मानो तो, माना i बराबर 0 से π/2 रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब लगा देंगे प्रगुण 4 से। प्रगुण 4 लगाएंगे तो i बराबर 0 to π/2 साइन π/2 माइनस एक्स साइन π/2 माइनस एक्स अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स इंटू, तो i बराबर 0 to π/2, ये बन गया रूट 90 माइनस थीटा, पहले में सारे प्लस के 90 मान बदलता था, साइन बदलता कॉस में, तो कॉस एक्स हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी रूट कॉस एक्स हो गया प्लस रूट साइन एक्स हो गया इंटू डी एक्स। ये बना लो समीकरण नंबर सेकंड और ये बना लो समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इन दोनों को क्या कर देना होता है? जोड़ देना। समीकरण फर्स्ट प्लस, तो आई और आई मिलकर क्या बन जाएंगे? 2i। 0 to π/2 दोनों के हर समान है, अंश जोड़ दीजिए। रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स प्लस रूट, एक ही चीज़ है, चाहे साइन एक्स इंटू प्लस कॉस एक्स लिख लो, चाहे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख लो, इंटू डी एक्स। अंश और हर सेम टू सेम बन गया, जो पूरा पूरा कटेगा कितना आ गया? 1 बन गया। तो 2i बराबर 0 to π/2 1 dx। 2i बराबर 1 dx का लिमिट लगा दीजिए 0 to π/2। 2i बराबर अपर माइनस लोअर π/2 ये वाला, और ये तो आंसर आ जाएगा i बराबर π/4। इसका जो 8वें का खा का सेकंड पार्ट है अभिलंब वाला, वो करना नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस से काट दीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन में। 9वें में का है और खा है। खा हमको करना नहीं है क्योंकि प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। अगर ये ना कहता, केवल ये कहता कि व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो हम लोग सारणी की सहायता से इसको लगा देते हैं। प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा अगर व्युत्क्रम ज्ञात करना कहे तो वो आउट ऑफ सिलेबस, और अगर केवल व्युत्क्रम ज्ञात करना कहे तब आप सारणी वाले चैप्टर से उसको लगा देंगे शाखंडज आव्यूह की सहायता से। तो 9वें का का देखें। क्वेश्चन नंबर 9, आलेखी विधि द्वारा निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को निम्नलिखित विवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। तो यहां पर क्या दिया गया है? x प्लस 3y छोटा बराबर 60, समीकरण नंबर 1। x प्लस वाई बड़ा बराबर 10, समीकरण नंबर 2। x छोटा बराबर y, समीकरण नंबर 3। x बड़ा बराबर 0, समीकरण नंबर 4। y बड़ा बराबर 0, समीकरण नंबर 5।
और z का मान है 3x प्लस नॉन y का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। मिन मैक्स, ये तो लग गया होगा सबका। ठीक है, देखो सबसे पहले असमीका फर्स्ट को समीकरण के रूप में लिखने पर, असमीका फर्स्ट को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो x प्लस 3y बराबर 60 से भाग कर देंगे तो x बटे 60 प्लस 3y बटे 60 बराबर 60 तो x बटे 60 प्लस y बटे 3 दूनी 6 20 बराबर 1। ठीक है, फिर असमीका सेकंड को समीकरण के रूप में लिखने पर तो x प्लस वाई बराबर 10, तो 10 से भाग करोगे तो x बटे 10 y बटे 10 10 बटे 10 x बटे 10 y बटे 10 बराबर 1। असमीका सेकंड थर्ड को, असमीका थर्ड को समीकरण के रूप में लिखने पर x बराबर y। ठीक है, और ये तो हमारे अच्छों के समीकरण हैं जिन्होंने हमको बता रखा है कि हम प्रथम चतुर्थांश में ही रहेंगे। इन दोनों ने हमको क्या बता रखा है कि हम प्रथम चतुर्थांश में रहेंगे, x की धन दिशा की ओर, y की धन दिशा की ओर। अब बना लेते हैं इसका ग्राफ। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। तो 20-20 के खाने बना लो। हाँ, तो जब 20-20 के खाने बनाओगे तो 60 पे चलना यहाँ, 10 पर चलना यहाँ पर। 20 40 60 80 20 40 60 80। पहला समीकरण कह रहा है x पर कटान खंड 60, y पर कटान खंड 20। तो रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगी, बिंदु खिसका दे थोड़ा। ठीक है, x बटे 10 प्लस y बटे 10, x पर कटान था खंड 10, यहाँ से ये ना 10। कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब x बराबर y, ये मूल बिंदु से रेखा जाती है और चूंकि x प्लस का है इसलिए इधर झुक के हो जाएगी। अगर x माइनस होता तो ऐसे जाती, x प्लस का है तो ऐसे जाएगी। तो रेखा कुछ इस तरीके से जाएगी। ये फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है। अब मूल बिंदु से संतुष्ट कर लेते हैं इन दोनों को। तो इसको मूल बिंदु से संतुष्ट करेंगे, प्रथम वाले को तो 0 प्लस 0 0 होगा, 0 60 से छोटा होता सत्य बिंदु की ओर। पहली रेखा क्या कह रही है, पहली रेखा मूल बिंदु से जब संतुष्ट करेंगे 0,0 से, तो यहाँ 0 रखेंगे x की जगह पर, y की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। और ये कह रहा है कि 60 से 0 छोटा होता है, यानी सही कह रहा है, बिल्कुल सत्य है। सत्य है तो बिंदु की ओर, इस रेखा में नीचे की तरफ। समझ गए? दूसरा
मूल बिंदु रखो 0 + 0 0 0 बड़ा है 10 से, असत्य, तो बिंदु के विपरीत। इस रेखा के लिए ये तो मूल बिंदु से जा रही है, तो इसको मूल बिंदु से नहीं किसी अन्य बिंदु से संतुष्ट करेंगे। तो ऐसा करो, कोई भी बिंदु ले लो, ये वाला ले लो, ये 20,0, ये बिंदु कौन सा है? इसकी पोजीशन मालूम है ना, यहाँ निर्देशांक 20,0। अगर इसका निर्देशांक 20,0 है, पोजीशन भी मालूम है, तो यहाँ x की जगह पर 20 रख दो। 20 0, क्या 20 छोटा होता है 0 से? असत्य, तो बिंदु के विपरीत। हमने बिंदु कहाँ माना था? ये वाला, और विपरीत आ रहा नहीं ऊपर की ओर। तो ये कुछ भाग हमारा बना। तो अगर ये भाग बना है तो इसका छायांकित भाग कहाँ? ये रहा छोटा सा। समझ में आई बात? जिसमें मोड़ तो हमको मालूम है, ये कितना इसका निर्देशांक है? 0, इस बिंदु को A मान लो, इसको B मानोगे तो ये 0,10 है। ये और ये पता करने हैं, नाम इसका C डाल दो, इसका नाम D डाल दो। C का निर्देशांक पता करने के लिए आपको थर्ड और सेकंड को हल करना पड़ेगा। C का निर्देशांक पता करने के लिए थर्ड और सेकंड को हल करना पड़ेगा, थर्ड और सेकंड को हल करना पड़ेगा। सेकंड और थर्ड कहाँ है? सेकंड ये है, थर्ड ये है। x की जगह पर कह रहा y रख दो, तो x की जगह पर अगर y रख दोगे तो 2y = 10, 5 5 आ जाएगा। तो C का निर्देशांक कितना आ गया? 5,5। अब फर्स्ट और थर्ड को हल कर लो, फर्स्ट और थर्ड को हल कर लो। तो जब यहाँ y रख देंगे, x की जगह पर क्या रख रहे हैं? y, तो y और 3y कितने? 4y। y का मान आ गया 15, y का मान कितना? और जब y का मान 15 तो x का मान भी 15, तो ये बन गया 15,15। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ये सब हमने ओरल कर दिया, सब आपको लिख के दिखाना है वहाँ। ये सब कुछ आपको लिखना है समीकरण को हल करने पर, समीकरण को हल करने पर। अच्छा, तो ये सारे निर्देशांक आ गए, तो अब बना लीजिए क्या? यहाँ बनेगा बिंदु। बिंदु कौन सा? पहले A, फिर बिंदु कौन सा? B, फिर बिंदु कौन सा? और फिर कौन सा? D। फिर बना लीजिए निर्देशांक। A का निर्देशांक, B का, C का, D का 15,15। ठीक है, अब Z उठा के रखते हैं यहाँ पर। Z = 3x + 9y। जब x की जगह पर 0 रखोगे तो 0 और 9 दूनी 18। Z बराबर कितना? Z बराबर 90। Z बराबर 3 × 5 = 15, 9 × 5 = 45, और 15 × 3 = 45, और 15 × 9 = 135, 40 80 180। Z बराबर 180। तो जो सबसे छोटा है वो हमारा मिन हो गया, और जो सबसे बड़ा है वो मैक्स। तो मिन कौन सा आ गया? और मैक्स ये हो गया मैक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो समाप्त हो गया है, पहला सेट। ठीक है, मंडे की क्लास में